अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर कमल यूसुफ। आज आपको उर्दू की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। तो प्यारे बच्चों, आज तो आप मुझे बहुत अच्छे और प्यारे प्यारे नजर आ रहे हैं, क्यों ना हो, क्योंकि आज हम अपना पहला सबक शुरू करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है हमदे बारी ताला। तो बच्चों, जब अल्लाह ताला का नाम हमारे जहन में आता है तो यकीनन अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतें, अल्लाह ताला की तारीफ, अल्लाह ताला की बड़ाई, अल्लाह ताला की अजमत करने को हमारा दिल चाहता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। तो आज का जो सबक है उसको मजीद दिलचस्प बनाने के लिए मैं आपको कुछ प्यारी प्यारी तस्वीर दिखाऊंगी, जिसे आप देखेंगे और बताएंगे कि इन तस्वीर में क्या है। तो बच्चों, सबसे पहली तस्वीर आप देखें। एक तस्वीर में एक ग्लास है और ग्लास में पानी है। जब हमें प्यास लगती है हम पानी पीते हैं, और जिंदा रहने के लिए पानी पीना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने पानी बनाया ताकि इंसान जिंदा रह सके। दूसरी तस्वीर बच्चों देखें, इसमें मजेदार खाने हैं जो हम रोजाना की बुनियाद पर अपने खुराक के तौर पर लेते हैं ताकि हम जिंदा रह सके और हमें तकवीयत हासिल हो सके। और ये भी नेमत हमें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरीकों से अता की है। तीसरी तस्वीर बच्चों देखें, इसमें वालिदैन हैं जो हमारी हिफाजत करते हैं, जो हमारी परवरिश करते हैं, जो हमें एक घर में मुयस्सर होते हैं फैमिली की तरह। तो प्यारे बच्चों, ये वालिदैन भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, ये हमें अल्लाह ताला ने अता किए हैं। अगली तस्वीर देखें, सूरज। सूरज बच्चों, हम जानते हैं दिन के उजाले के लिए हमें सूरज की रोशनी की बहुत जरूरत होती है, और तकवीयत हासिल करने के लिए हम सूरज की शुआओं का सहारा लेते हैं, और ये भी नेमत जो है वो अल्लाह ताला ने हमें अता की है। तो बच्चों, ये मुख्तलिफ तस्वीर देखने के बाद हमें ये अंदाजा होता है कि बहुत सारी नेमतें जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जिन जिन की हम इंसानों को जरूरत है, अल्लाह ताला ने हमें फराहम की है। तो जो हमें इतनी सारी नेमतें फराहम करता है तो फिर हम उसका शुक्र अदा तो करेंगे और करना बनता है, जिसके लिए हम अल्लाह ताला के लिए नज़्म कहते हैं। और नज़्म में हमेशा जो है वो अल्लाह ताला की बड़ाई और उनकी तमाम तर नेमतों का शुक्र अदा किया जाता है, क्योंकि एक वो वाहिद खुदा है जो हमें ये तमाम तर नेमतें मुहैया करता है। तो जो हमें चीज़ें या नेमतें मुहैया करता है, हमें उसका हमेशा शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक का उन्वान है मेरा खुदा नज़्म हम। तो देखते हैं कि शायर कितने खूबसूरत अल्फाजों में हमको बयान करता है और अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हुए हमें क्या क्या नेमतें जो है वो मजीद बताते हैं। तो चलें बच्चों, सबक शुरू करते हैं। मेरा खुदा हमद, खास अल्फाज तलफ़ुज़, ब ज़बर स आ ई बसाई, ब ज़बर न, द ज़बर हा बंदा, आ स र आ आसरा, त अ ज ग ई ताजगी, र ज़बर ह न पेश म आ रहनमा, ज जेर नून शद द ज़बर ग ई जिंदगी। तो प्यारे बच्चों, अब नज़म की पढ़ाई करते हैं। जिसने बनाई दुनिया, जिसने बसाई दुनिया, मुझको भी जिंदगी दी, तुझको भी जिंदगी दी, हाँ वो मेरा खुदा है। उसने बनाए सारे ये चांद और तारे, सूरज को रोशनी दी, फूलों को ताजगी दी, हाँ वो मेरा खुदा है। लेता हूँ नाम उसका, बंदा हूँ मैं उसी का, वो मेरा रहनुमा है, वो मेरा आसरा है, हाँ वो मेरा खुदा है। तो प्यारे बच्चों, इस नज़म में शायर सूफी तबस्सुम ने बहुत सारी अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र किया है, और हमें हमेशा उन नेमतों का जो अल्लाह ने हमें फराहम की है शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और शायर ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वो बयान किया है, जैसे चांद, तारे, सूरज, रोशनी, फूल, जिंदगी, ये तमाम तर अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं। अब हम नए अल्फाज के मायनी देखते हैं। बसाई मायनी कायम की, रहनुमा मायनी रास्ता दिखाने वाला, ताजगी मायनी हरियाली, आसरा मायनी सहारा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने बहुत ही खूबसूरत नज़म हम पढ़ी, जिसमें शायर ने अल्लाह ताला की नेमतों का बहुत खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए शुक्र अदा किया है। तो ठीक इसी तरह से हमें भी अल्लाह ताला की हर उस नेमत का जो उसने हमें अता की है शुक्र अदा
کرنا چاہیے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔